हेलो फ्रेंड, इस बार का नमदू के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो श्रोता श्याम सेव कर रहा है और आप भरी के उस सिचुएशन को ठीक करने में सक्षम था। उसे एक फोन आता लेकिन वो जवाब देता तो कोई भी जवाब नहीं आता। फिर शेव करना शुरू करता, बुरी तरह से चेहरा जो है उसका कट लेता है। फिर उसने नोटिस किया कि रेजर पर कांच का टुकड़ा। आश्चर्य होता है कि कैसे हुआ। फोन फिर से बजता, वो फोन उठाने वाले इंसान पर गुस्सा हो जाता है। अंजलि टेंशन में हो जाती है कि वो क्यों चिल्ला, और वो ब्लड को नोटिस करती है और फिर उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स करने जाती है। अंजलि अर्नव के पास जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में पूछती। खुशी अर्नव बोलते क्या हुआ। वो बोलते अंजलि को जाते हैं। अर्नव गुस्से में, अंजलि किसी के बारे में इतना टेंशन में, उसने उसे धक्का देने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अंजलि श्याम की कट की ओर झुक जाती। श्याम बोलता है कि रेजर में कांच के टुकड़े थे। वो बोलती कैसे हो सकता है। अंजलि को उस तरह दिखाने जाता है लेकिन अंजलि जवाब देती कि इसके में तो कांच के टुकड़े नहीं है। श्याम बोलता है कि अंजलि को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। श्याम कॉल पर नाराज हो प्राप्त कर रहा है कि वो निराश हो रहा है। अंजलि तब फोन लेने जाती है और श्याम की सहायता से कहती है कि श्याम को एक असिस्टेंट का फ़ोन है, उसे उससे ज़रूरत काम है। अंजलि श्याम को थोड़ा आराम करने के लिए कहती है लेकिन श्याम चिल्लाने लगता है और कि वो नहीं, और उसे ब्लैंक कॉल आ रहे हैं। अंजलि टेंशन में दिखती है, श्याम को वहाँ से चली जाती। श्याम बाथरूम से बाहर आता, दरवाज़ों को हिलते हुए देखता और फिर पर्दे को वो सब कुछ बंद कर देता और कहता है कि इस घर के लोग उसे पागल कर देंगे और उसे आने की ज़रूरत है। उसका फ़ोन फिर से बजता और जैसे ही वो जाने वाला वह उसके पैर को घायल कर देता। फिर नोटिस करता है कि उसमें कांच के टुकड़े हैं। वो फिर अंजलि, नानी और मामी और खुशी को बुलाता कि मामला क्या। अंजलि कमरे में आती और कोई खून देखती। श्याम अंजलि को कांच के टुकड़ों के बारे में बताता लेकिन वो सोचती कैसे हो सकता है। श्याम अंजलि को मुझे दिखाने चाहता लेकिन फिर से कांच के टुकड़े उसे नहीं मिलते। श्याम फिर से अंजलि से बोलता है कि वो क्या सोच रही है, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन अंजलि खुद का बचाव करने की कोशिश करती है लेकिन श्याम नहीं सुनता। अंजलि उस पर विश्वास ना करने का आरोप लगाता है और अंजलि मदद करना चाहती लेकिन श्याम सिर्फ अकेला रहना चाहता। तब अंजलि चली जाती। श्याम बिस्तर को चेक कर रहा और सोचता है कि कैसे हो सकता है। अंजलि नीचे आती, नानी श्याम के बारे में पूछती। अंजलि बोलती कि श्याम क्या और उसने क्या ढूंढा, वो उसके बारे में टेंशन में। नानी बोलती ऐसा कि पहले हुआ था। श्याम एचपी से बोलता है कचरा कहाँ से आया और वो जवाब देता है कि ये अर्नव के कमरे से था। फिर वो अर्नव से इसके बारे में पूछता और जवाब देता है कि एक बल्ब था। वो इस तरह की चीज़ें होती। श्याम बोलता है कि अगर अंजलि को कुछ भी हुआ तो वो अंजलि को कुछ हुआ तो मैं तो अर्नव गुस्सा हो जाता है और श्याम को गले से पकड़ लेता। खुशी आती है उसे रुकने के लिए, कहती श्याम जानना चाहता है कि उसने क्या किया। अर्नव जवाब देता है कि अगर वो कर सकता है तो सबको बताएगा कि उसने क्या कहा। खुशी कहती है कि उसने कुछ फोटोज ऊपर लगाकर बल्ब को तोड़ा था। जब अर्नव खुशी कमरे में जाता है उससे बोलती उसने बल्ब को डस्टबिन में क्यों डाला। श्याम चतुर अर्नव सहमत हो जाता है और कहता है कि श्याम जल्दी या बाद में बेवकूफ़ प्लानिंग का पता लगाएगा। वो पुलिस को बताना चाहता है। खुशी बोलती है कि पुलिस उन पर विश्वास करेगी लेकिन उसे परवाह नहीं और अंजलि को सब कुछ बताना चाहता है। खुशी अर्नव को शांत करने की कोशिश करती है और अंजलि के लिए सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने खुशी का हाथ पर कट देखा और बोलते हैं कि ये कैसे हुआ। खुशी कहती है कि जब वो बल्ब की घटना के दौरान हुआ। अर्नव बोलता है कि कांच कैसा निकला, इनके अंदर आता। खुशी बोलती है कि ये इनके था, इनके ने जो किया उसका फ्लैशबैक हम देखते हैं। इनकी खुशी की प्लानिंग की तारीफ करता है। अर्नव कहता है कि ये बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके जवाब देता है कि श्याम बहुत ज़्यादा है। अर्नव बोलता है कि अब अगली प्लानिंग क्या। खुशी कहती है कि अंजलि सीढ़ियों से नीचे आ रही है। अर्नव कहता है कि वो ऐसा करने में सक्षम नहीं। खुशी चिढ़ाती हुई जानती कि वो लड़ने और नाटक करने में असमर्थ है लेकिन उसे ऐसा करने की जरूरत है। अर्नव का तर्क है कि वो नाटक कर सकता है और लड़ भी सकता है। खुशी ने अर्नव को दवा लेने के लिए कहा लेकिन अर्नव कहता है कि वो नहीं करेगा। खुशी जवाब देती कि उससे बात नहीं करेगी और वो कहता है कि वो इसके साथ ठीक है। खुशी का तर्क है कि वो प्रॉब्लम है कि वो जो कुछ भी करती है उससे प्रभावित नहीं होती। अर्नव कहता है कि वो है और खुशी बहस करती रहती है। अंजलि बोलती मामला क्या। अर्नव कहता है कि उसे याद नहीं हो। खुशी बोलती कि उसे कुछ दवा दिलाने की कोशिश कर रही लेकिन अर्नव नहीं सुन रहा। खुशी जवाब देती वो इसके लिए बुरे सपने से डरती जो उसके पास। अंजलि इसके बारे में पूछती है, वो चाहती कि वो एक डॉक्टर को दिखाए लेकिन खुशी जवाब देती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसे आराम करने और दवा लेने की ज़रूरत है। अंजलि इनको बोलती कि श्याम कह रहा था कि अर्नव के पास, ठीक है। खुशी अर्नव को दवा लेने के लिए कहती है। अंजलि भी रिक्वेस्ट करती है। अर्नव भरोसा करता और कहता है कि वो इसे ले लेगा। खुशी फिर अंजलि से कहती है कि श्याम के पास भी दवा है और अंजलि बोलती कि श्याम को भी दवा दूंगी। खुशी अर्नव को उसके नकली एक्टिंग के बारे में चिढ़ाते हुए इनके उन्हें शांत करने के लिए आता है। इनके उसे मैड के पीछे की कहानी पूछता वो। अर्नव बोलता है कि वो अंजलि के कमरे में गए और बदली हुई दवा का फ्लैशबैक देखते हैं। खुशी बोलती है कि जब दवा को परीक्षण किया गया तो गर्भपात कराने वाली दवा थी। इनके सुनकर चौंक जाता है। खुशी बोलती है काम नहीं किया इसलिए उसने एक और प्लानिंग बनाई है। पर जो ये एपिसोड खत्म, इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।